हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू फिजिक्स क्लासेस। आज क्लास फर्स्ट ईयर के सिंपल हार्मोनिक मोशन चैप्टर से कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन लेकर के आए हैं जो कि आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होंगे। क्वेश्चन नंबर 1, एक कण सरलावर्त गति कर रहा है। यदि माध्य स्थिति से x1 तथा x2 दूरियों पर कण का वेग क्रमशः u1 तथा u2 है तो सिद्ध कीजिए कि इसका आवर्तकाल t इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट x2 स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर अपान u1 स्क्वायर माइनस u2 स्क्वायर होगा। तो ये आप देख रहे हैं कि इसमें पूछा गया है x1 x2 ये दूरी दी गई है, u1 u2 वेग दिया गया है और आवर्तकाल पूछ रहा है। इसका मतलब है कि अगर ओमेगा मिल जाए तो ओमेगा से हम इसकी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो सरल आवर्त गति में वेग u बराबर ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ए इसका आयाम है और y विस्थापन है। तो प्रश्न के अनुसार यहाँ पर विस्थापन जो है वह प्रथम वेग u1 के लिए x1 है तथा u2 के लिए x2 है। तो u1 इक्वल्स टू ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर, या दोनों तरफ का स्क्वायर कर दीजिए। तो u1 स्क्वायर इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वायर, इधर का रूट हट गया, ए स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 1। इसी तरह से u2 इक्वल्स टू ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस x2 स्क्वायर, या दोनों तरफ का स्क्वायर कर दीजिए। तो u2 स्क्वायर इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस x2 स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 2। अब समीकरण 1 से समीकरण 2 को घटा दीजिए। घटाया इसलिए जाएगा कि इसमें ए स्क्वायर का जो टर्म है इस टर्म को एलिमिनेट करना है। तो यहाँ से अगर माइनस करेंगे तो ये खत्म हो जाएगा। तो ये मिल जाएगा u1 स्क्वायर माइनस u2 स्क्वायर इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वायर x2 स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर। इससे हम ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू निकाल लें तो ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टू ये डिवाइड हो जाएगा, तो u1 स्क्वायर माइनस u2 स्क्वायर अपान x2 स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर। तो ओमेगा इक्वल्स टू अंडर रूट हो जाएगा वही वैल्यू। अब ओमेगा इक्वल्स टू होता है 2 पाई अपान टी, या कह सकते हैं कि t इक्वल्स टू 2 पाई अपान ओमेगा। तो ओमेगा की वैल्यू यहां से मिल चुकी है। तो आवर्तकाल t इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट, ये हो गया x2 स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर अपान u1 स्क्वायर माइनस u2 स्क्वायर। क्योंकि ओमेगा की वैल्यू यहां पर नीचे रखेंगे तो ये नीचे वाला टर्म ऊपर चला जाएगा। तो इस तरह से यह प्रूफ हो जाएगा कि इसका आवर्तकाल t बराबर 2 पाई अंडर रूट x2 स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर अपान u1 स्क्वायर माइनस u2 स्क्वायर होगा। क्वेश्चन नंबर 2, किसी दोलित्र कण की सरल आवर्त गति का विस्थापन समीकरण 0.7 साइन 50 पाई टी प्लस 30 डिग्री है, जहां समय t सेकेंड में तथा विस्थापन x मीटर में है। तो ज्ञात कीजिए आयाम, कोणीय आवृत्ति, आवृत्ति, आवर्तकाल, कला, प्रारंभिक कला और प्रारंभिक विस्थापन। तो सरल आवर्त गति के विस्थापन का समीकरण दिया गया है y बराबर 0.7 साइन 50 पाई टी प्लस 30 डिग्री ये, और जो स्टैंडर्ड इक्वेशन होता है y इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाई। अब स्टैंडर्ड इक्वेशन से इसको कंपेयर कर दीजिए। तो कंपेयर करेंगे तो a इक्वल्स टू 0.7 और ये मीटर में दिया गया आयाम, तो आयाम a इक्वल्स टू हो गया 0.7 मीटर। इसी तरह से साइन के आगे की ये वैल्यू देखें 50 पाई टी, ये ओमेगा टी के इक्वलेंट होगा। तो 50 पाई टी इक्वल्स टू ओमेगा टी, तो इससे ओमेगा मिल गया 50 पाई रेडियन पर सेकेंड, और यह इसकी कोणीय आवृत्ति हो गई। इसी तरह से फाई इक्वल्स टू 30 डिग्री था। आवृत्ति n बराबर होता है ओमेगा अपान 2 पाई, तो ओमेगा की वैल्यू है 50 पाई अपान 2 पाई, तो ये हो गया 25 पर सेकेंड या हर्ट्स। आवर्तकाल t बराबर 2 पाई अपान ओमेगा, तो इससे 2 पाई अपान 50 पाई 1 अपान 25 0.04 सेकेंड। या यहाँ इसकी वैल्यू हम ऐसे भी निकाल सकते हैं कि n और t एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं, तो t इक्वल्स टू 1 अपान n, तो 1 अपान 25 हो जाएगा। 1 अपान 25 से ये वैल्यू मिल जाएगी। कला कोण, तो साइन का जितना गुणांक होता है, साइन के बाद जो कोणांक है, कोणांक कोण वाला अंक, यह टोटल जो है कला कोण कहा जाता है। तो 50 पाई टी प्लस 30 डिग्री ये इसका कला कोण होगा। प्रारंभिक कला फाई 30 डिग्री। प्रारंभिक विस्थापन के लिए t बराबर 0, इनिशियल में जब वह रेस्ट में है उस स्थिति में t बराबर 0,
तो जो विस्थापन का समीकरण है y बराबर 0.7 साइन 50 पाई इंटू टी प्लस 30, तो टी के जगह पर 0, तो अब 50 पाई इंटू 0, तो ये हो गया 0, 0 प्लस 30 डिग्री हो गया, यानी 0.7 साइन 30, और साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, तो ये इसका हाफ हो गया 0.35 मीटर। तो प्रारंभिक विस्थापन 0.35 मीटर। क्वेश्चन नंबर 3, किसी रेलगाड़ी के इंजन के सिलेंडर हेड में पिस्टन का स्ट्रोक आयाम का दोगुना, जो पिस्टन का स्ट्रोक है वह आयाम का दोगुना है, 1 मीटर है। यदि पिस्टन 200 रेडियन पर मिनट की कोणीय आवृत्ति से सरल आवर्त गति करता है तो उसकी अधिकतम चाल कितनी होगी। तो सबसे पहले आप इसमें देखिए क्या कि पिस्टन का जो स्ट्रोक है वह आयाम का दोगुना है, तो आयाम बराबर हो गया 1/2, यानी 1 मीटर और ये बटा 2, तो 0.5 मीटर, यानी आयाम हो गया उसका 0.5 मीटर। कोणीय आवृत्ति ओमेगा दिया गया है 200 रेडियन पर मिनट, इसको बदलेंगे पर सेकंड में, तो 200 रेडियन पर मिनट है तो 60 से डिवाइड कर लीजिए, तो यह आ जाएगा 10/3 रेडियन पर सेकंड। पिस्टन की अधिकतम चाल क्या होगी, तो यू मैक्स के लिए होता है ए ओमेगा, ए आयाम और ओमेगा कोणीय आवृत्ति, तो ए की वैल्यू है 0.5 इंटू ओमेगा की वैल्यू यहां से मिली है 10/3। अब इसको आप मल्टीप्लाई कर लें तो ऊपर की वैल्यू आ गई 5 और नीचे 3, डिवाइड कर लेंगे तो 1.666 आएगा, सेकेंड डिजिट तक, दूसरे डिजिट तक यह 1.67 ले लेंगे, तो 1.67 मीटर पर सेकेंड, अर्थात जो पिस्टन की अधिकतम चाल होगी वह 1.67 मीटर पर सेकेंड होगी। दो कण एक ही सरल रेखा में आवर्त गति करते हैं, एक ही सरल रेखा में, उनके आयाम व आवृत्ति एक ही हैं, दोनों के आयाम भी एक हैं और आवृत्ति बराबर है। जिस समय उनका विस्थापन आयाम से आधा होता है, एक दूसरे को विपरीत दिशा में जाते हुए पार करते हैं, यानी अगर एक लेफ्ट जा रहा होगा तो दूसरा राइट, उनके कलांतर क्या होंगे ये बताना आपको। तो सरल आवर्त गति का जो विस्थापन समीकरण होता है y बराबर a साइन ओमेगा टी प्लस फाई, तो इसमें क्वेश्चन के अनुसार ये कह रहा है कि विस्थापन आयाम से आधा है, तो विस्थापन y आयाम का आधा, तो a/2, और जो इक्वेशन है a साइन ओमेगा टी प्लस फाई, तो यहां पर हम पुट कर देते हैं, तो a से a दोनों तरफ कैंसिल हो गया, साइन ओमेगा टी प्लस फाई इक्वल्स टू 1/2, और यह साइन 30 की वैल्यू होती है या साइन 150 की वैल्यू होती है। तो जिस समय दोनों विपरीत दिशाओं में होंगे तो एक की कला 30 डिग्री, अगर यहां से कंपेयर करें तो ओमेगा टी प्लस फाई ये 30 डिग्री आएगा। तो अगर कहा गया कि जिस समय दोनों विपरीत दिशा में होंगे तो एक की कला 30 डिग्री होगी तो दूसरे की 180 माइनस 30 यानी 150 डिग्री होगी। अतः दोनों कणों के कलांतर, तो एक का 30 है दूसरे का 150 है, तो दोनों का डिफरेंस क्या होगा 150 माइनस 30 दैट इज 120 डिग्री। तो दोनों कणों के बीच जो कलांतर होगा वह 120 डिग्री का होगा। क्वेश्चन नंबर 5, एक लड़की झूला झूलते झूलते खड़ी हो जाती है, उसके आवर्तकाल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो झूले पर जब लड़की झूल रही है तो बैठी हुई है तो गुरुत्व केंद्र नीचे है, लेकिन जब वह झूले पर खड़ी हो जाएगी तो गुरुत्व केंद्र ऊपर हो जाएगा पहले की तुलना में, जिससे जो प्रभावी लंबाई है वह घट जाएगी। जब प्रभावी लंबाई घट जाएगी तो फार्मूला होता है T बराबर 2π√L/g, अर्थात T प्रोपोर्शनल रूट L। तो L अगर घटेगा तो T भी क्या होगा, घटेगा, अर्थात आवर्तकाल घट जाएगा। एक कण की गति का समीकरण d2x/dt² इक्वल्स टू -bx है, जहां b नियतांक है। कण किस प्रकार की गति करेगा, इस गति का दोलन काल क्या होगा। तो इस समीकरण में आप देख रहे हैं कि d2x/dt² क्या होता है, कण का त्वरण है, कण का त्वरण, और दिया गया है कि d2x/dt² इक्वल्स टू -bx, यानी त्वरण दिया गया है अल्फा बराबर -bx। तो b कांस्टेंट है
तो अल्फा प्रोपोर्शनल माइनस एक्स, यह विस्थापन के विपरीत है और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब हो गया कि कण की गति सरल आवर्त गति होगी, और जब सरल आवर्त गति होगी तो अल्फा बराबर होता है माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। तो अल्फा इक्वल्स टू माइनस बी एक्स दिया गया है, और यह इक्वल्स टू होगा माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, माइनस कैंसिल हो गया, एक्स से एक्स कैंसिल हो गया, ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टू बी या ओमेगा इक्वल्स टू अंडर रूट बी, और टी बराबर होता है 2 पाई अपान ओमेगा, तो ओमेगा की जगह पे रख देंगे रूट बी। तो इस तरह से आवर्तकाल के लिए हो गया टी बराबर 2 पाई अंडर रूट बी। सरल आवर्त गति कर रहे एक कण की आवृत्ति 30 हर्ट्ज है तथा माध्य स्थिति से इसका अधिकतम विस्थापन 0.1 सेंटीमीटर है। कण के वेग का अधिकतम मान क्या होगा? आवृत्ति दी गई है 30 हर्ट्ज, आयाम दिया गया है 0.1 सेंटीमीटर। तो कण का अधिकतम वेग u मैक्स बराबर होता है ए ओमेगा, ए की वैल्यू दी गई है 0.1 और n दिया गया है, तो ओमेगा को बदल दीजिए, तो ओमेगा इक्वल्स टू होता है 2 पाई n। तो अब यहां पर वैल्यू पुट कर दीजिए, पाई की वैल्यू 3.14 और n की वैल्यू 30, और इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए तो यह आ गया 18.84 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो कण का अधिकतम वेग जो होगा वह 18.84 सेंटीमीटर पर सेकेंड होगा। यदि सरल आवर्त गति करते हुए कण का द्रव्यमान 0.4 किलोग्राम, आयाम 0.5 मीटर तथा आवर्तकाल π/2 हो, तो 0.3 मीटर विस्थापन पर कण का वेग तथा गतिज ऊर्जा ज्ञात कीजिए। तो इस प्रश्न को हल करने के पहले इसमें जो दिया गया है वह वैल्यू नोट कर लीजिए। तो आप देखिए m बराबर 0.4 kg, a 0.5 मीटर, t π/2 और y 0.3 मीटर, u और काइनेटिक एनर्जी k आपको ज्ञात करना है। तो सरल आवर्त गति में वेग के लिए फार्मूला होता है u बराबर ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और ओमेगा बराबर होता है 2 पाई अपान टी। तो ये हो गया 2 पाई अपान टी अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये वैल्यू यहाँ पर पुट कर दीजिए। तो 2 पाई और टी की वैल्यू दिया गया है यहाँ से π/2, पुट करेंगे π/2, और ये हो गया a की वैल्यू 0.5 का स्क्वायर माइनस y की वैल्यू 0.3 का स्क्वायर। अब यहाँ पाई से पाई कट जाएगा और ये 2 ऊपर चला जाएगा, तो 2 2 जा 4, और अंडर रूट ये हो गया 0.25 माइनस 0.09। अब इसमें से इसको माइनस कर लेंगे तो आ जाएगा 0.16, और इसका स्क्वायर रूट करेंगे तो आ जाएगा 0.4। अब मल्टीप्लाई कर लीजिए 4 से, तो 1.6 मीटर पर सेकेंड। कण की गतिज ऊर्जा क्या होगी? तो गतिज ऊर्जा के लिए फार्मूला होता है k बराबर 1/2 mu मैक्स स्क्वायर, तो 1/2 m 0.4 और u की वैल्यू 1.6 का स्क्वायर। तो यहां से इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 0.2 हो गया, और 1.6 का स्क्वायर 2.56, मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 0.512 जूल, और ये ऊर्जा है तो जूल में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, किसी कमानीदार तुला का पैमाना 0 से 50 किलोग्राम तक अंकित है और पैमाने की लंबाई 20 सेंटीमीटर है। इस तुला से लटकाया गया कोई पिंड जब विस्थापित करके मुक्त किया जाता है तो 0.6 सेकेंड के आवर्तकाल से दोलन करता है। तो पिंड का भार कितना है, यानी उस पिंड पर जो भार लटकाया गया है वह कितना है? तो देखिए, जैसे ये स्प्रिंग है, अब इसमें इसका यहाँ पर है 0 और यहाँ पर है 50, और टोटल लंबाई बटी हुई है 20 सेंटीमीटर में। तो 50 किलोग्राम है, तो जो अधिकतम बल होगा वह F बराबर mg, तो 50 इंटू 9.8 तो यह जाएगा 490 न्यूटन। अधिकतम विस्तार कितना है? 20 सेंटीमीटर है, तो L बराबर 20 सेंटीमीटर, मीटर में बदल दीजिए, 100 से भाग दे दीजिए, 0.2 मीटर हो गया। तो अब हम सबसे पहले निकालेंगे कि इस स्प्रिंग का बल नियतांक क्या है। तो स्प्रिंग का बल नियतांक K बराबर F अपान L, तो K की वैल्यू हो गई 490 अपान 0.2, तो इस तरह से दशमलव हटा दीजिए तो एक जीरो ऊपर बढ़ जाएगा, 4900/2 डिवाइड कर लीजिए 2450 न्यूटन पर मीटर। आवर्तकाल T बराबर 2 पाई अंडर रूट m/k होता है, तो दोनों तरफ का स्क्वायर कर दीजिए, तो टी स्क्वायर बराबर 4 पाई स्क्वायर m/k, तो इससे m की वैल्यू ये मिल गई k इंटू टी स्क्वायर अपान 4 पाई स्क्वायर। अब यहाँ पर इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो t दिया गया 0.6,
इसका स्क्वायर हो गया, इंटू के की वैल्यू 2450 अपान 4 इंटू ये 3.14 का स्क्वायर, और 3.14 का स्क्वायर जो है 9.8596 आता है, तो इसको 9.86 लिख लिया जाता है। और ये ऊपर की वैल्यू सिंप्लीफाई कर लीजिए तो ये आ जाएगा 882 अपान 39.44, इसको डिवाइड कर देंगे तो ये आएगा 22.36 किलोग्राम। अब पूछा गया है कि पिंड का भार कितना होगा, भार, तो भार W बराबर mg, तो m की वैल्यू आ गई 22.36, g से मल्टीप्लाई करिए 9.8 से तो ये आ गया 219.13 न्यूटन। एक आदर्श स्प्रिंग का बल नियतांक 200 न्यूटन पर मीटर है। बल नियतांक के दिया गया है 200 न्यूटन पर मीटर। इस पर 200 बटा पाई स्क्वायर किलोग्राम का एक पिंड लटकाकर दोलन कराया जाता है, तो दोलनों का आवर्तकाल ज्ञात कीजिए। बल नियतांक दिया गया है के बराबर 200 न्यूटन पर मीटर, एम की वैल्यू दी गई है 200 अपान पाई स्क्वायर किलोग्राम। आवर्तकाल के लिए फार्मूला होता है टी बराबर 2 पाई अंडर रूट एम बाई के, तो 2 पाई एम के जगह पर हो गया 200 अपान पाई स्क्वायर अपान 200 से 200 यहाँ पे कट जाएगा, पाई स्क्वायर ये नीचे है तो ये 200 से 200 कट गया, 1 अपान पाई स्क्वायर, और रूट से बाहर करेंगे तो पाई आ जाएगा, इस पाई से पाई कट जाएगा, इक्वल्स टू 2 सेकेंड। तो इसका जो आवर्तकाल होगा वह 2 सेकेंड होगा। किसी ग्रह पर गुरुत्वीय त्वरण का मान पृथ्वी पर गुरुत्वीय त्वरण के मान का 1/4 है। यदि किसी सरल लोलक का आवर्तकाल पृथ्वी पर 2 सेकेंड है तो उसका आवर्तकाल उस ग्रह पर कितना होगा? तो t बराबर 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी होता है, तो l की वैल्यू दोनों के लिए नियत हो गई, 2 पाई कांस्टेंट है तो t प्रोपोर्शनल 1 अपान रूट जी हो गया। तो अगर हम प्लेनेट और अर्थ के लिए निकालें तो t प्लेनेट प्रोपोर्शनल 1 अपान जी प्लेनेट, तो इस तरह से रेशियो आ जाएगा t प्लेनेट अपान t अर्थ इक्वल्स टू अंडर रूट जी अर्थ अपान जी प्लेनेट। अब यहाँ पर प्लेनेट पर दिया गया कि g का 1/4 है, तो अगर अर्थ पर g है तो प्लेनेट पे g/4 होगा, g से g कट जाएगा, ये 4 ऊपर चला जाएगा, रूट में है तो जब रूट में है तो ये 2 आ गया। अब t प्लेनेट अपान t अर्थ इक्वल्स टू 2, तो t अर्थ से मल्टीप्लाई कर दें तो t प्लेनेट के लिए आ गया 2 इंटू टी अर्थ दैट इज 2 इंटू 2 दैट इज 4 सेकेंड, अर्थात प्लेनेट पर उसका आवर्तकाल 4 सेकेंड होगा। सरल आवर्त गति करते हुए कण का अधिकतम वेग 200 सेंटीमीटर पर सेकेंड तथा अधिकतम त्वरण 314 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, तो कण का आवर्तकाल ज्ञात कीजिए। यू मैक्स दिया गया है 200 सेंटीमीटर पर सेकेंड, त्वरण दिया गया है अल्फा बराबर 314 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यू मैक्स बराबर ए ओमेगा, और अल्फा मैक्स होता है माइनस ओमेगा स्क्वायर ए। तो इस स्थिति में यहां पर मॉड ले लिया गया, मतलब इसकी आंकिक वैल्यू। तो यू मैक्स बराबर ए ओमेगा है और अल्फा मैक्स इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वायर ए है। ओमेगा स्क्वायर ए को हम लिख सकते हैं ए ओमेगा इंटू ओमेगा, तो ए ओमेगा की जगह पर हो जाएगा यू मैक्स, तो ए ओमेगा की जगह पर हो गया 200 इंटू ओमेगा। अब अल्फा मैक्स दिया गया है तो ओमेगा इक्वल्स टू हो जाएगा अल्फा मैक्स बटा 200, ये अल्फा मैक्स इक्वल्स टू 200 ओमेगा, तो ओमेगा इक्वल्स टू अल्फा मैक्स बटा 200। अल्फा मैक्स दिया गया 314 बटा 200, तो अब ये हो जाएगा ओमेगा की वैल्यू क्या होती है 2 पाई अपान टी, और यहाँ से इसका 2 जीरो ऊपर डिवाइड कर दें अगर तो 3.14 बटा 2 हो जाएगा। अब यहाँ से मिल गया हमें ओमेगा की वैल्यू 2 पाई अपान टी बराबर इतना, तो टी बराबर 2 पाई इंटू 2 अपान 3.14, और पाई की वैल्यू 3.14 होती है इसलिए पाई से ये कट जाएगा तो 2 2 जा 4, तो आवर्तकाल कितना होगा इसका 4 सेकेंड होगा। एक स्प्रिंग की लंबाई 0.1 मीटर का परिवर्तन करने पर स्प्रिंग की स्थितिज ऊर्जा में 0.5 जूल का परिवर्तन होता है। स्प्रिंग का बल नियतांक ज्ञात कीजिए। स्प्रिंग की लंबाई में 0.1 मीटर का परिवर्तन करना और ऊर्जा में अंतर है 0.5 जूल का, तो बल नियतांक। तो स्प्रिंग के लिए प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा होती है U बराबर 1/2 kx स्क्वायर, तो इससे k बराबर हो जाएगा 2u अपान एक्स स्क्वायर, पुट कर दीजिए वैल्यू, तो 2
u की वैल्यू 0.5 अपान x 0.1 इसका स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो 0.01। अब यहाँ से अगर हम दशमलव हटा दें तो एक जीरो और यहाँ पे लेकर के बराबर कर देंगे तो ऊपर आ जाएगा 100 न्यूटन पर मीटर। तो इस स्प्रिंग का बल नियतांक होगा 100 न्यूटन पर मीटर। क्वेश्चन नंबर 14, एक घनाकृति पिंड जिसकी प्रत्येक भुजा 0.1 मीटर तथा द्रव्यमान 0.002 किलोग्राम है, पानी में तैर रहा है, उसको दबाकर छोड़ दिया जाता है जिससे वह दोलन करने लगता है, तो दोलन का आवर्तकाल ज्ञात कीजिए। तो अगर किसी बेलनाकार या किसी भी घनाकार या किसी पिंड को अगर पानी में दबा करके छोड़ दें तो उसके लिए आवर्तकाल का सूत्र होता है T बराबर 2 पाई अंडर रूट m अपान a रो g। a अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल, रो जिस द्रव में डुबाया गया उसका घनत्व, और g गुरुत्वीय त्वरण, m उस पिंड का द्रव्यमान है। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि m की वैल्यू है 0.002 किलोग्राम और a यह घनाकार है। तो घनाकार है तो इसकी लंबाई 1 मीटर, चौड़ाई भी 1 मीटर, तो जो नीचे का क्षेत्रफल होगा वह 0.1 इंटू 0.1 होगा। तो a की वैल्यू हो गई 0.1 इंटू 0.1, रो की वैल्यू जल का घनत्व होता है 1 इंटू 10⁻³ और g 9.8। अब इसको आप लिख सकते हैं 2 इंटू 10⁻³ और नीचे 10 ये 0.1 इसको आप लिख सकते हैं 10⁻² और इंटू 10⁻³ इंटू 9.8 और ये दोनों को मल्टीप्लाई करके लिख दिया गया 6.28। अब यहाँ 10⁻³ है और नीचे है 10⁻³ और ये -2, तो इसमें से ये 2 घट जाएगा तो 10 बचेगा। जब 10 बचेगा तो अगर 10 को ऊपर ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा, तो 2 इंटू 10⁻⁴ हो जाएगा। नीचे 9.8 है, 10 टू द पावर -4 को बाहर करेंगे तो 10⁻² हो जाएगा। अब इसमें बचेगा 2 अपान 9.8, इसको डिवाइड करने पर आ जाता है 0.204 और इसका जब स्क्वायर रूट निकालेंगे तो ये आएगा 0.451 और इस तरह से इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए तो 2.832 इंटू 10⁻²। अब ये -2 को अगर हटाते हैं तो दशमलव लेफ्ट शिफ्ट करेंगे तो 2 डिजिट आएगा, तो ये आ जाएगा 0.02832 सेकेंड। अब दशमलव के दूसरे तीसरे स्थान तक जितना रखना है आप रख सकते हैं, तो 0.028 सेकेंड ये नियरली आंसर हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 15, 0.1 किलोग्राम द्रव्यमान का एक पिंड 2 दृढ़ आलंबों के बीच 8 न्यूटन पर मीटर तथा 2 न्यूटन पर मीटर बल नियतांकों वाली 2 स्प्रिंगों की सहायता से टिका हुआ है। यदि इस पिंड को स्प्रिंगों की लंबाई की दिशा में विस्थापित कर दिया जाए तो उसके कंपनों की आवृत्ति की गणना कीजिए। तो देखिए ये स्प्रिंग जो है इधर फिक्स है और इधर भी फिक्स है, बीच में एक द्रव्यमान बता हुआ है, इसका बल नियतांक K1 है, इसका बल नियतांक K2 है और इसी की दिशा में इसको विस्थापित कर दिया जाता है। तो दोनों स्प्रिंगों की बल नियतांक K1 K2 हैं, तो इनका जो प्रभावी बल नियतांक होगा वह K1 प्लस K2 होगा। तो आवर्तकाल के लिए सूत्र होता है T बराबर 2 पाई अंडर रूट m अपान K1 प्लस K2। तो आवृत्ति क्या होगी? आवृत्ति आवर्तकाल का रेसिप्रोकल होता है, तो n बराबर 1/t होता है, तो n बराबर 1/t से इसका रेसिप्रोकल अर्थात 1/2 पाई अंडर रूट K1 प्लस K2 अपान m और यहाँ पर वैल्यू पुट कर देंगे तो 2 इंटू 3.14 K1 प्लस K2 तो 8 प्लस 2 अपान द्रव्यमान 0.1। अब ये वैल्यू हो गई 1/6.28 और ये 8 to 10 अपान 0.1। अब यहाँ से अगर इस दशमलव को हटा दें तो ये हो जाएगा 100 का रूट हो जाएगा 10, तो 10/6.28 अर्थात 1.6 प्रति सेकेंड या हर्ट्ज। क्वेश्चन नंबर 16, एक समान अनुप्रस्थ परिच्छेद की ऊर्ध्वाधर यू ट्यूब 25 सेंटीमीटर ऊंचाई तक जल भरा है। जल को यू ट्यूब की एक भुजा में थोड़ा दबाकर छोड़ दिया जाता है, तो दिखाइए कि इसके फलस्वरूप जल के तल में होने वाली गति सरल आवर्त गति होगी। इसके दोलन काल की गणना कीजिए। जी का मान दिया गया है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब देखिए एक यह
यू आकार की एक नली है, इसमें द्रव भरा हुआ है। जब इसमें मतलब इसकी भुजा में जब कोई दबाव नहीं दिया गया है तो इसकी ऊंचाई जो है दोनों में h है। यहाँ तक जो है ये भरा हुआ है, इधर भी और इधर भी भरा हुआ है। अब y दूरी ये विस्थापित कर दिया गया। तो जब ये y दूरी विस्थापित, यहाँ पर ये था y दूरी विस्थापित किया गया, तो इस तरह से दूसरे में 2y का डिफरेंस हो जाएगा। तो अब जो है यह बल ऊपर, ये द्रव्यमान जो है ऊपर की ओर है, तो इस बल के कारण यह बल नीचे की तरफ लगाएगा और यह फिर जैसे ही इसको दबाया गया ऊपर की तरफ गया, लेकिन प्रत्यानयन बल नीचे की तरफ काम कर रहा है, फिर वह नीचे की तरफ उसको पुश करेगा। जब नीचे की तरफ पुश करेगा तो फिर यह ऊपर की तरफ जाएगा और फिर यही प्रोसेस होता रहेगा। अर्थात इस यू ट्यूब में ए के अलांग, मतलब जो ए है माध्य स्थिति, इसके ऊपर नीचे द्रव गति करता रहेगा, अर्थात दोलन गति करता रहेगा। तो अब इसमें जो द्रव भरा गया है तो उस पर जो प्रत्यानयन बल है -2y a इंटू डी इंटू जी, ये काम करेगा। तो F बराबर -2a dg इंटू वाई। डी जो है उसका घनत्व है द्रव का और a अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है, y विस्थापन है। तो इस तरह से आपने देखा कि ये वैल्यू कांस्टेंट है, तो F प्रोपोर्शनल -y, अर्थात नली में द्रव की गति सरल आवर्त गति होगी। तो नली में भरे द्रव का जो द्रव्यमान है आयतन गुणे घनत्व, आयतन a इंटू एच और इंटू डी, और h ऊंचाई एक नली में और h ऊंचाई दूसरे नली में, तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे टोटल का। त्वरण जो अल्फा है F/m होगा, तो -2a dgy अपान 2a hd। अब यहाँ से a कैंसिल हो गया तो ये बच गया -g/h इंटू वाई, 2 भी कैंसिल हो गया है। अल्फा प्रोपोर्शनल -y हो गया और अल्फा इक्वल्स टू होता है -ω²y। तो ω² इक्वल्स टू मिल जाएगा g/h। तो ओमेगा इक्वल्स टू √g/h और ओमेगा की वैल्यू होती है 2π/ω, यानी t बराबर 2π/ω। तो इससे जो है ओमेगा की वैल्यू पुट करेंगे तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा 2π√h/g। तो द्रव की गति का जो दोलन काल है t बराबर 2π√h/g होगा। अब इसमें आप देख रहे होंगे कि इस स्थिति में आवर्तकाल नली के परिच्छेद क्षेत्रफल a तथा द्रव के घनत्व पर निर्भर नहीं करता है, सिर्फ इस पर निर्भर करता है कि उस नली में कितनी ऊंचाई तक द्रव भरा हुआ है। अब इसमें जो आंकिक प्रश्न है कि दोलन काल क्या होगा, तो t बराबर 2π√h/g, तो 2 इंटू 3.14 और h की वैल्यू है 0.25 मीटर, 25 सेंटीमीटर है तो 0.25 मीटर अपान 9.8। अब इसका दशमलव हटा दीजिए तो ये हो गया 25/980 और इसको डिवाइड करेंगे तो 0.0255, स्क्वायर रूट निकाल लेंगे तो 0.159, तो ये आ जाएगा 0.998 सेकेंड, या ये हो गया लगभग 1 सेकेंड।